देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट। बिल्कुल सिंपल है। जीओसी में रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये तीनों ही इफेक्ट स्टेबिलिटी में देखे जाते हैं, जो कि आपकी हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, एसिडिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में, इन सब चीजों में हेल्प करेंगे आपकी। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन जो होता है, डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा एच इलेक्ट्रॉन्स का थ्रो पाई और sp2 हाइब्रिड कार्बन। ओके, आप क्या कहोगे? इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिड कार्बन। इसकी बजाय sp2 हाइब्रिड कार्बन की बजाय आप क्या कह सकते हो? टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, आप पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो, आप फ्री रेडिकल भी कह सकते हो। कुल मिलाकर अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन होगा, sp3 से नेक्स्ट आपका पाई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर डिलोकलाइज हो रहा है तो भी आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिड कार्बन। पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी, और फ्री रेडिकल होगा तब भी। अभी आपको समझाएंगे। ओके, दूसरी बात क्या है, इसके अंदर देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन delocalized कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो आपका डिलोकलाइज कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है, उसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है इसमें। ओके, इसलिए इसको इट इज नोन बाय नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ओके, और दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा गया। इट इज आल्सो नोन बाय नाथन बेकर इफेक्ट। कई जगह इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी लिखा मिलेगा, और कई जगह इसको नाथन बेकर इफेक्ट लिखा मिलेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आप कैसे भी लिखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। अभी जो हमने बात की उनके हम एग्जांपल लेते हैं। कैसे? ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म जो है इसकी हाइपर कंजुगेशन की, वो हमने डिस्कस की। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे क्या? एग्जांपल्स। अभी मैंने कहा sp2 हाइब्रिड कार्बन की तरफ जो होता है, यहां लिख लिए sp3 सिग्मा h इलेक्ट्रॉन। इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ sp3 सिग्मा h इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड sp2 हाइब्रिड कार्बन। ओके, तो ये मान लीजिए आपने sp3 हाइब्रिड कार्बन का, आपने कार्बन का सिग्मा h बॉन्ड लिए यहां पर, और यहां पर मैंने अभी सबसे पहले लिया क्या? पॉजिटिव चार्ज। एक एग्जांपल इसके थ्रू हम समझेंगे। दूसरा एग्जांपल हम क्या समझेंगे? आपका यहां पर ये मैंने sp3 लिया, और यहां पर हमने CH के साथ में ये डबल बॉन्ड लिया। ओके, तो इन दोनों में हम चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और यहां पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर ये बन जाएगा, यहां कोई बॉन्ड नहीं रहेगा इसके बीच में, ये H रहेगा, यहां डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये हाइपर कंजुगेशन हुआ। यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है।
अब नेक्स्ट वाला, ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता है ऐसा। अब दूसरे वाला हाइड्रोजन जब ऐसा करेगा तो आप कहोगे ये इस तरीके का बनेगा सर, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, बाकी जो है यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब तीसरे वाला, ये वाला भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये यहां पर आए तो जब थर्ड वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो उसको आप कैसे लिखोगे, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और इसके बीच में डबल बॉन्ड और ये CH2। ओके, इट मींस देयर इज थ्री सिग्मा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन। ओके, देयर इज 3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन नाइबरहुड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल में यहां पर 3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसकी हाइपर कंजुगेशन कितनी होगी? 3 होगी इसकी हाइपर कंजुगेशन। ओके, एक इसके थ्रू, दूसरा और तीसरा इसके थ्रू, यहां पर हाइपर कंजुगेशन 3 होगी। क्यों होगी 3? आपको पता चल गया होगा कि भाई इसका बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, इसका भी शिफ्ट हो सकता है और इसका भी शिफ्ट हो सकता है। यहां पर डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा H, सिग्मा यहां पर क्या हो रहा है? ये डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है और इसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तभी ये हाइपर कंजुगेशन कहलाया। अब इसके कंसेप्ट में आप चीज देखिए, इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, ये वाला यहां जाएगा, और ये जब शिफ्ट होगा उससे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, इसके भी हाइपर कंजुगेशन 3 बनेंगे, 1, 2 और 3 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे इसके। तो आप इसका नेक्स्ट जो करोगे तो ये H और यहां पर क्या बना? H पॉजिटिव। ओके, देयर इज डबल CH और देयर इज CH2 माइनस। ओके, दूसरा कैसे बनेगा? ये वाला H का बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड ही नहीं रहेगा, यहां पॉजिटिव बना और ये बना CH का H डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ओके, थर्ड वाला कैसे बनेगा? ऊपर के दोनों में तो क्या रहेगा? H और ये बन गया H पॉजिटिव, यहां क्या बना? डबल बॉन्ड, यहां बना CH और CH2 माइनस। ओके, एक बार आपका ये देगा डिलोकलाइजेशन, दूसरा फिर ये देगा, फिर तीसरे नंबर पर आपका डिलोकलाइजेशन जो है वो ये वाला बॉन्ड देगा। ओके, ऐसा ही आप फ्री रेडिकल के अंदर देख सकते हैं। मैंने दोनों एग्जांपल लिए, पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल भी ले दिया है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल भी आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे रेडिकल की। ओके, रेडिकल का केस लेते हैं, ये लिया H और साथ में यहां पर क्या लिया? CH2 रेडिकल लिया। ओके, यहां पर हमने क्या लिया? CH2 रेडिकल लिया। अब इस CH2 रेडिकल के साथ में आप देखो किस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग जो है वो होती है। यहां पर भी आपका ये क्या है? रेडिकल है, ये भी आपका क्या है? रेडिकल है, इस तरीके से। ओके, तो ये जो रेडिकल है ये आपका मूव करता है, यहां बॉन्ड बनाता है इसके साथ में। ओके, तो यहां पर ऊपर आपका क्या रह जाएगा? H रेडिकल रह जाएगा, ठीक है। यहां H हुआ, डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया है, ठीक है। एक यहां से बनेगा, दूसरा यहां से और थर्ड यहां से बनेगा। इस तरीके से इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन देखी जाएगी। तो आप कहोगे यहां 3sp3 सिग्मा CH हाइड्रोजन है यहाँ पे। ओके, किसके नाइबर में है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन के, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके पास में है। अभी हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका इसके अंदर आपको चेक करना है, मान लीजिए आपको मैंने ये कंपाउंड दिया, इसके अंदर आपको चेक करना है कि इसके कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए। कैसे? इसकी sp2 है जी, इसकी भी sp2 है, इसके 2 हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं तो हम लिख लेंगे इसकी sp3 है, इसकी sp2 है जी, इसकी भी sp2 है। जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां उसकी हाइपर कंजुगेशन हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं दिखा रखे जी, इसकी क्या है? sp3 है। इसके भी 2 हाइड्रोजन दिखाने पड़ेंगे आपको, इसकी भी क्या बन जाएगी? sp3 बन जाएगी जी, ठीक है। अब ये देखो sp2 के एडजेसेंट पोजीशन पर कितने sp3 हैं। देखो ये sp2 है, इसके एडजेसेंट पर 1 2, ये sp2 के एडजेसेंट पर 2 ये रहे, इस sp2 के एडजेसेंट पर ये रहे, ये काउंट हो चुके और ये भी काउंट हो चुके। एक बार ही काउंट होगा, याद रखना। तो कितना बना? 2 2 4 2 6,
इसकी हाइपर कंजुगेशन आएगी वो कितनी आएगी, CH6 हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और एक बात याद रखना, मोर इज द हाइपर कंजुगेशन, मोर इज द हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, more will be stability of compound, stability of a compound। जो भी कंपाउंड है उसकी हाइपर कंजुगेशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसमें उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप हाइपर कंजुगेशन के, अदर भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, देखिए अदर एग्जांपल आप देखोगे हाइपर कंजुगेशन के, तो उनमें देखने को आपको क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 लिखा है। ठीक है, CH, ये CH3 है डबल बॉन्ड, ये CH2 है। इसके अंदर हमें चेक करना है कि कितना हाइपर कंजुगेशन होगा। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है आपका वो ये लिया हमने, जिसमें हमें चेक करना है हाइपर कंजुगेशन कितना होगा। उसके अलावा आपने कंपाउंड ये लिया, इसमें आपको चेक करना है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना होगा। ओके, इस तरीके से अपने को हाइपर कंजुगेशन जो है वो चेक करना होगा। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड लिया आपने, यहां CH3 बनाया और यहां भी CH3 बना लिया। ठीक है, ये C और यहां पर क्या एक H, यहां C, यहां CH3 बनाया, यहां H बनाया, यहां CH3। इनके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे। ओके, तो इसमें चेक करेंगे तो ये है sp2 हाइब्रिड कार्बन, दिस वन इज आल्सो sp2 हाइब्रिड कार्बन। ओके, तो आप देखोगे ये sp3 है, ये क्या है sp3, ये sp3 और आपका sp2 के बगल में ये भी sp2 है भाई, और ये क्या है sp2 है क्योंकि मैं डबल बॉन्ड को देख रहा हूं, और ये क्या है मेरा sp3 कार्बन है। क्लियर है? तो आप sp3 कार्बन के सिग्मा हाइड्रोजन, ठीक है, sp3 के सिग्मा कार्बन के हाइड्रोजन जो देखेंगे, 3 ये है, 3 ये हो गए यहाँ पे, 3 ये हो गए आपके। ठीक है, आपको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिखाने होते, आपसे पूछा जाता है कि कितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप बना के भी दिखा सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं लगता है, रेजोनेंस आता है तो आपको ये भी दिखा सकते हैं आप। तो आप इसके अंदर चेक करोगे तो कितनी हाइपर कंजुगेशन है, 3, 3, 6 और 3, 9। तो आप लिखोगे कितनी हाइपर कंजुगेशन है इसकी, 9 हाइपर कंजुगेशन है इसकी। ओके, अगर आप इसकी हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे तो दिस वन इज आल्सो sp2, दिस वन इज sp2, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये sp3 है। इसके हाइड्रोजन आप ड्रा कर दो खुद से, इसके भी हाइड्रोजन आप खुद से ड्रॉ कर दो, ये हाइड्रोजन ड्रॉ हो गए, ये भी sp3 है। इसके कार्बन देखोगे तो sp2 है, ये भी क्या है बेटा sp2 है, और इसके भी दोनों आप ड्रॉ कर दो, ये भी क्या है आपका sp2 है। ठीक, अच्छा sp3 है, ये sp3। तो आप sp3 हाइड्रोजन को आप मार्क कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये इस sp2 के बगल में है, ये इस sp2 के बगल में है, और ये इस sp2 के बगल में है। ठीक है, तो कितनी बनी, 2 3 4 5 6, और यहां पर आपका CH3 रहा। ठीक है, 6 3 9, तो यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन कितनी बनेगी आपकी, 9 हाइपर कंजुगेशन बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट आपका ये, इसमें देखिए तो ये sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन आपका ये क्या है sp3 है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कितनी बनेगी, तो इसकी हाइपर कंजुगेशन बनेगी 2 हाइपर कंजुगेशन। कितनी हाइपर कंजुगेशन बनेगी, 2 हाइपर कंजुगेशन बनेगी। नेक्स्ट इसमें चेक करो, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये आपका sp3 है, हाइड्रोजन इसमें एक ही है। ओके, और ये भी आपका sp3 है, हाइड्रोजन 3 है, ये भी आपका sp3 है, हाइड्रोजन 3 है इसमें भी। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कितनी बनेगी, 7 हाइपर कंजुगेशन बनेगी। देखिए बेटा, आपको ये नहीं लेना, आपको sp2 के एडजेसेंट sp3 का सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन लेना है। मैंने क्या बोला, sp2 के एडजेसेंट
आप लिखिए एडजेसेंट ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन sp3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सो हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, होप सो ये आपको क्लियर हो। बहुत सारे एग्जांपल हमने ले लिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।